नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखें कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई, उसके बाद उसका फाइनली परिणाम जारी कर दिया गया। और उसके बाद एक बहुत ही विवादाजनक मुद्दा पैदा हो रहा है कि जो हमारे वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल तक होनी चाहिए। ये एक होनी भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कोई भी भर्ती आती है तो उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 1-2 मंथ के बाद में एक नई भर्ती निकाल दी जाती है। जब तक ये 1 साल का वेटिंग का लिस्ट का नियम लागू नहीं होगा तब तक यानी कि जो विद्यार्थी 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये लोग जो अभी विवादाजनक मुद्दा है कि जो 4th ग्रेड में वेटिंग 1 साल तक होनी ही चाहिए, क्योंकि जो अदर्स अभ्यर्थी हैं वो इस जॉब को इतना रिफेक्टिबल नहीं समझकर वो इस जॉब को जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो अभ्यर्थी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो 1 साल तक वेटिंग लिस्ट का नियम होगा, तो जो अभ्यर्थियों के कम नंबर बन रहे हैं उनका फाइनली सिलेक्शन होगा। आज हम देखेंगे जो 30 जुलाई को प्रोटेस्ट है उसके जो पुलिस विभाग के द्वारा जो भी माननीय शर्तें रखी गई है वो शर्तें क्या है। हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जो भी कल प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। मैंने कल थोड़ी देर पहले यानी कि अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया कि मैंने बताया कि जो हमारे विडो, डाइवोर्स या एक्स सर्विसमैन, होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थी हैं मेरे, यानी कि जो स्टूडेंट 4th ग्रेड के, अगर वो प्रोटेस्ट में जाएं तो उनमें तो कुछ यानी कि हमारी विडो डाइवोर्स बहनों के कमेंट आए कि सर हमारे बच्चे छोटे हैं और हमारी तबीयत भी ख़राब है। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी के यानी कि बच्चे छोटे हैं या फिर उनकी तबीयत ख़राब है तो वो फाइनली यानी कि प्रोटेस्ट में ना आए, क्योंकि यहाँ की गर्मी का आपको पता है कि मौसम है और यहाँ पे तबीयत वगैरह किसी की ख़राब हो सकती है। अगर किसी की ऑलरेडी पहले से तबीयत ख़राब है तो वो प्रोटेस्ट में ना आए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भीड़ बहुत होगी और काफ़ी यानी कि हंगामा भी हो सकता है। प्रोटेस्ट में हर कोई चाहता है, लेकिन नहीं, हमें करना नहीं है। हमें एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है, हमें अपनी मांग रखनी है आलोक राज्य तक। आप सोचिए, जब तक ये हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारा एक राजतंत्र है, हम कोई एक यानी कि तानाशाह शासन में नहीं जी रहे हैं। हमें सिर्फ सर कटाने नहीं हैं, हमें सर दिखाने हैं। हमको सिर्फ सिर दिखाने पड़ेंगे, हमें सिर कटाने नहीं है। इसलिए जिन भी लोगों को लगता है कि वो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं तो वो आएँ, ज़रूर आएँ और उनका स्वागत है। मैं खुद कल जयपुर पहुंच रहा हूं प्रोटेस्ट में, आप सब आएँ, हम सब मिलकर उनके सामने मांग रखेंगे कि हमारे होल्ड और प्रोविजनल जो अभ्यर्थी हैं उनका फाइनली परिणाम जारी हो। जो अगली बोर्ड मीटिंग आ रही है लगभग 1 से लेकर 7 के बीच में जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें हमारा परिणाम जारी होना चाहिए। आप सब इन शर्तों को फॉलो करें। मैं आपको ये यानी कि नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय यानी कि विषयागत लेख है कि आपको दिनांक 30/7/2026 को दोपहर 12 बजे से शाम यानी कि 4 बजे तक अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर अनुमानित संख्या 300 से 400 महिला पुरुष धरना प्रदर्शन करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं यानी कि आप शर्तों के प्रदान की। आप जब तक इतने लोग 300 से लेकर 400 लोगों की आपको अनुमति दी गई है, आप मेन यानी कि जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करें। यानी कि आप ज़्यादा यानी कि जो एक रोड जाम नहीं करें और ना आपको रैली निकालने की अनुमति दी गई है, ना आपको डीजे बजाने की अनुमति दी गई है। कुछ मेन पॉइंट्स है, आप इन्हें देख लेना, इन्हें देख कर चले जाना। यानी कि हमारे जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम क्यों करेंगे, हम अपनी जो राजस्थान की व्यवस्था क्यों बिगाड़ेंगे। अगर हमारी बात जो आराम तरीके से सुन ली जाएगी, हमारी जो मांग है वो एक यानी कि अच्छे तरीके से हमें बैठ कर और हमारे समझा जाएगा हमें, तो हम क्यों ऐसे यानी कि हंगामा या करेंगे। इसलिए जो भी अभ्यर्थी कल प्रोटेस्ट में जा रहे हैं वो प्लीज़ यानी कि ऐसे हंगामा वगैरह या कोई ऐसी कोई भी दरंदगी वाली अगर हरकत हो तो उसे बचें, क्योंकि हम एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी के जीवन में एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सब कल धरना प्रदर्शन में पहुँचें। लेकिन कोई भी अगर आपको ऐसी वैसी अगर कहीं से भी न्यूज़ मिलती है कि अपन अपने ऐसे करेंगे, अपन वैसे कर देंगे, अपने स्कूल या किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसा हमारा कोई भी इरादा नहीं है। हमें एक अपने आलोक राज्य तक और सरकार तक अपनी मांग पहुंचानी है, वो हम पहुंचा देंगे कल। इसलिए आप सब जो भी विडो, डाइवोर्स बहनें, अगर कोई भी कल प्रोटेस्ट में पहुंच रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल सब मिलते हैं प्रोटेस्ट में। आप सब मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।